हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के कौन कौन से उपाय हैं, उनकी विवेचना कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको हम जो यह प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं एकदम सरल भाषा में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आपको कैसे शुरुआत करनी है? शुरुआत में आपको लिख देना है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांति और सहयोग के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 की उपधारा 3 स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि सभी सदस्य राज्य अपने विवादों को ऐसे साधनों से हल करेंगे जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। अनुच्छेद 33 की उपधारा 1 में इन शांतिपूर्ण साधनों की सूची दी गई है। ये बहुत सरल भाषा में था, आपको समझ आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ने भी निकारागुआ बनाम अमेरिका में भी यह स्वीकार किया है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय रिवाज के रूप में विधिक अनिवार्यता बन चुका है। अब शांतिपूर्ण निपटारे के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? पहला है मध्यस्थम। यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार अपने विवाद को एक तटस्थ निर्णायक और पंचाटका को सौंपते हैं। निर्णय सामान्यतः बाध्यकारी होता है। उदाहरण के लिए कच्छ विवाचन पंचाट पामाज द्वीप विवाद था 1928 में। यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। विश्लेषण, इसमें यह प्रक्रिया त्वरित व कानूनी होती है किंतु पक्षकारों की सम्मति पर निर्भर करती है। अब इसमें न्यायिक निर्णय इसमें है विवादों को किसी विधि सम्मत न्यायालय द्वारा सुलझाना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। निर्णय विधि के अनुसार दिया जाता है जो बाध्यकारी होता है। उदाहरण के लिए कैसिलस द्वीप विवाद। और विश्लेषण, इसमें यह विधि की स्थिरता देती है किंतु केवल वे राज्य इनका उपयोग कर सकते हैं जो ICJ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें दूसरा तरीका है वार्ता का। विवादित पक्ष आपसी संवाद के माध्यम से समाधान खोजते हैं, कोई तीसरा पक्ष नहीं खोजता। विश्लेषण सरल और लचीला उपाय, लेकिन जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर हो तो निष्फल हो सकता है। सप्रयत्न, तीसरा पक्ष केवल वार्ता शुरू करने में मदद कर सकता है, समाधान में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। उदाहरण के लिए 1949 में भारत पाकिस्तान के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव का प्रयास था। विश्लेषण, इसमें यह प्रारंभिक संपर्क का अच्छा जरिया है परंतु सीमित भूमिका के कारण परिणामदायक होने की गारंटी नहीं होती है। अगला है मध्यस्थता। तीसरा पक्ष दोनों पक्षों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर समाधान प्रस्तावित करता है। उदाहरण के लिए ताशकंद समझौता 1966 सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुआ था। विश्लेषण, यह तरीका लचीलापन लाता है परंतु यह तभी सफल होता है जब मध्यस्थ निष्पक्ष हो और पक्षकार सहमत हो। छठा है इसमें निपटारा सुलह के माध्यम से। एक आयोग विवाद की जांच कर समाधान हेतु प्रस्ताव देता है, रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। यह विश्लेषण, इसमें यह होगा कि यह प्रक्रिया विवाद को समझने में मदद करती है परंतु केवल सुझावात्मक होती है। सातवां है जांच। विवाद की तह में जाकर तथ्यों की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य विवाद की वास्तविक स्थिति को उजागर करना होता है। विश्लेषण, यह जटिल विवादों में तथ्यात्मक स्पष्टता लाती है किंतु समाधान प्रदान नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह स्पष्ट किया गया है कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण साधनों से किया जाए। महासचिव
मध्यस्थ या सह प्रयत्नकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। सुरक्षा परिषद संकट की स्थिति में अनिवार्य निर्णय ले सकती है। इसमें विश्लेषण है कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थागत ढांचा विवाद निपटाने में प्रभावी है, परंतु यह राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। समालोचनात्मक विश्लेषण करते हैं कि लचीलापन बनाम बाध्यता, जहां वार्ता मध्यस्थता सुलह अधिक लचीली है, वही मध्यस्थम व न्यायिक निर्णय बाध्यकारी है। राजनीतिक इच्छा की भूमिका विवादों का सफल समाधान तब ही संभव होता है जब पक्षकार ईमानदारी से समाधान चाहते हों। संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं, यद्यपि इनकी संरचना प्रभावी है, परंतु सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति जैसे प्रावधान समाधान में बाधा बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद शांतिपूर्ण निपटारा सिर्फ विधि का आवश्यकता नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की प्राथमिक शर्त है। उपयुक्त उपायों के माध्यम से न केवल संघर्ष रोके जा सकते हैं, बल्कि सहयोग की भावना भी विकसित की जा सकती है। किंतु इन उपायों की प्रभावशीलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, विधिक प्रतिबद्धता और कूटनीतिक समझदारी दिखाते हैं। राज्य मतलब देश। तो आपको समझ आ गया होगा कि एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारा की विभिन्न उपायों की चर्चा आज हमने की है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। आप समझ में नहीं आया है तो आप वापस से दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।